guys for inviting me in your college today and making me a part of a STEAM panelist and share my knowledge on mental health and AI। तो उसी दौर में जब हम बात कर रहे थे तो मुझे पता लगा आपकी फैकल्टी से, और अभी हमने एक ग्रुप फोटो भी ली थी जिसमें आप लोगों ने एक स्पेसिफिक ब्रांड नाम से, एक कम्युनिटी के नाम से आपने कुछ टी शर्ट्स पहन रखी थी। अभी तो आप लोग ड्रेस में हैं, वो शायद अलग टीम थी या वो आपकी पार्ट है, तो प्लीज़ आप हमें बताइएगा। तो मैं अब जानना चाहूँगा कि वो क्या है और आप लोगों को उस पर्टिकुलर चीज़ से यहाँ ये जो मेरा आज का हमारा टॉपिक था मेंटल से रिलेटेड और एआई से रिलेटेड, वो कैसे इंटीग्रेटेड है, आपस में कनेक्टेड है। तो वन बाय वन प्लीज़ आप लोग अपने थॉट प्रोसेस शेयर करें। और ये है क्या, पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा, इसलिए मैं वर्ड का यूज़ भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं क्लियर नहीं हूँ उस वर्ड में। तो आप उस वर्ड के नाम से शुरुआत करें प्लीज़। सर, ये जो हमारी कम्युनिटी है 25 पीपल की, ये कोप कम्युनिटी है जो मेंटल वेलबींग के लिए काम करती है। ये हमें कॉलेज ट्रिपल आईएम के थ्रू हम कनेक्ट हुए हैं इस कम्युनिटी के से, और हमें गार्गी शर्मा मैम ने अपॉर्चुनिटी दी है कि हम इस कम्युनिटी को कनेक्ट कर पाएँ। ये मेंटल वेलबींग आज की दुनिया में क्या होगा कि सब लोग अवेयर हो गए कि मेंटल वेलबींग हमें अच्छी रखनी चाहिए, बट कैसे रखनी चाहिए वो किसी को भी नॉलेज नहीं हुई है। तो हमें अपॉर्चुनिटी दी गई है कि हमारे ट्रेनिंग सेशन हुए हैं, हमें कैसे सही करना है, हमें बताया गया, हमें सिखाया गया, हमें बोला गया कि आप दूसरे लोगों की हेल्प करें और मेंटल वेलबींग को अच्छी रखें। ग्रेट। ऐसे। तो आपका क्या रोल है इसमें? सर, हम कोप एक वो हैं, फर्स्ट एडर, वॉलंटियर। वी आर फर्स्ट एडर्स। ओके। हम मेंटल वेलबींग फर्स्ट एडर हैं कि अगर किसी को भी डिप्रेशन या कोई भी मेंटल ऐसी चीज़ें होती हैं तो हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको एक परफेक्ट गाइडलाइन दे सकते हैं कि आप ये प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, हमें वो पता है। ग्रेट, थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? So my name is Harsh. ओके, ये जो आई विल जस्ट आस्क यू क्रॉस क्वेश्चन विच ही जस्ट लेफ्ट आउट, yes. कि आप वो जो इन्होंने टर्म यूज़ करी वो टर्म क्या है और आपको कैसे पता लगता है कि इस बंदे को आपकी नीड है? सर, जैसे मेंटल वेलबींग के अंदर है, आजकल हमको ट्रेनिंग के अंदर बताया गया है कि जैसे एलगी एक टेक्निक है जिसके थ्रू पता लगा सकते हैं कि उसको अपन पूछ सकते हैं कि उसको मेंटल कोई स्ट्रेस है या कुछ प्रॉब्लम्स है। इसके अंदर डायरेक्ट हमको काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई है जो पहले जनरल नॉलेज नहीं होती है बच्चों को। और ये एक जो इनिशिएटिव है, ये कोप जो है वो आदित्य बिरला के ट्रस्ट के द्वारा किया गया है। और इसके अंदर ये हमको बताया जाता है कि कैसे हम देख सकते हैं, देख के उससे बात करके कि उसको कैसे कुछ मेंटल प्रॉब्लम है वो एनालाइज करके और उसको आगे क्या इनिशिएटिव्स वगैरह लेने चाहिए, स्टेप्स लेने चाहिए, उन सब की ट्रेनिंग दी गई। ग्रेट। सो बेसिकली ये एक फाउंडेशन से आप लोग कनेक्ट हुए हैं, यस सर। राइट? जो डिफरेंट डिफरेंट अपने इंडिया में बहुत सारे फाउंडेशन चल रहे हैं और अलग अलग प्रोग्राम चला रहे हैं, ऐसे ही एक आदित्य बिरला फाउंडेशन है जिसने ये प्रोग्राम चलाया और आपके कॉलेज के बच्चे उसमें यस सर। इनिशिएटिव में पार्ट हैं, राइट? यस। ग्रेट, गो अहेड। हाय सर, माय नेम इज़ निशांत शर्मा। सर, कोप जो है इससे हम लोग पिछले साल एक बार कनेक्ट हुए थे जब हमारी जो सीनियर कोप कम्युनिटी थी, जो हमारे सीनियर मेंबर्स थे कोप कम्युनिटी के, उन्होंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें उन्होंने हमें बताया था कि आप सुसाइड्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। और हम लोग भी उस इनिशिएटिव पे पहली बार ही जुड़े थे कि ऐसी भी कोई कम्युनिटी है हमारे कॉलेज में जो कि इतना ज़्यादा सपोर्ट करती है मेंटल हेल्थ वेलबींग को। क्योंकि जब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर रहता है सब लोगों को देख के कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है काम का, हमें पैकेज चाहिए, हमें हमारी लाइफ मेंटेन करनी है, हमारी जो बाकी सारी चीज़ें हैं, जो हमारी सोशल लाइफ है वो सारी मेंटेन करनी है। तो इन सब को मेंटेन करते हुए, फैमिली को मेंटेन करते हुए, खुद का वर्क मेंटेन करते हुए लोग बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा मेंटली इल हो जाते हैं। उनको पता भी नहीं होता कि उनको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, या फिर वो खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर उनकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है। तो इसके लिए ये कोप कम्युनिटी है, जिस आसपास कोई ऐसे लोग हैं जिनको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, या कोई अगर ढंग से खाना नहीं खा रहा है, या कोई बहुत ज़्यादा बुली हो रहा है, तो वो किस लेवल के ट्रॉमा से गुजर सकता है, उसको किस तरीके से एनजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों के सिम्टम्स क्या होते हैं जो नॉर्मल लोगों को नहीं दिखाई देते, वो बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि उन लोगों को समझ में नहीं आता, वो बस एक पास बाय कर देते हैं कि ठीक है शायद हो सकता है ऐसा कुछ। तो ये सारी चीज़ें हमको कोप में बताई जाती है, इस वजह से हम मेंटल हेल्थ फर्स्ट एडर्स हैं, जो हमको कोप में सिखाया गया था। और हमारी जो हमको सिखाने आई थी उनका नाम मुग्धा महात्रे था, तो उन्होंने बहुत अच्छा हमको बताया था कि किस तरीके से आप रीच कर सकते हो सब लोगों को। थैंक यू। तो क्या क्या पैरामीटर्स रहते हैं इसमें ट्रेनिंग में आप लोगों के? सर, जैसे 3 दिन की हम लोग की, सर माई सेल्फ समर सैनी, और हम लोग की 3 दिन की ट्रेनिंग चली थी। मुग्धा मात्रे मैम आई थी, उन्होंने हमें फर्स्टली बताया था कि हम फर्स्ट एडर्स हैं और हमें कैसे उस इंसान को हम लोग को पहचानना है कि वो इस तकलीफ़ में है
उसके बाद हम लोगों को क्या क्या मतलब सबसे पहले हमें उन्हें ये बताना है कि हम कोप कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और हमें उन्हें ये अश्योर कराना है कि हम उनकी हेल्प कर सकते हैं और वो बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर टेंशन, वो हमसे हर चीज़ शेयर कर सकते हैं। और ओके। और आपका क्या रोल रहता है इसमें, या सबके रोल सर ऑलमोस्ट सेम सबके है? सेम ही रहते हैं। ओके, हम लोग का ऑल आर main- वॉलंटियर्स Yes, एज अ sir. पार्ट ऑफ द टीम। ओके, सो यू आइडेंटिफाई फोक्स एट योर लेवल। ये बंदा सर ये हमारी ड्यूटी है, हम कॉलेज या आउटसाइड में जहाँ पे भी हमें कोई ऐसा दिखता है कि कोई परेशान है तो हम उन्हें आगे जाके हम लोग उनसे पूछे और जो भी तकलीफ़ है या तो हम उनकी हेल्प करें या उनको डॉक्टर्स के पास ले जाए। हम खुद अपने बेसिस पे भी उनको सॉल्यूशन दे सकते हैं, बट हम लोग मेनली ये करते हैं कि कोई प्रिस्क्राइब डॉक्टर दे ताकि उनको सही वे दिखे, रास्ता दिखे उस चीज़ का, ओके, गाइडेंस मिल सके ग्रेट। प्रॉपर। माई सेल्फ उषा। जैसे कि आज के टाइम पे सब फिज़िकल फिटनेस के बारे में जानते हैं कि उन्हें जैसे ओबेसिटी है तो कहाँ पे जिम में जाना है, क्या करना है, लेकिन मेंटल वेलनेस इसके बारे में इतने लोग जानते नहीं हैं। तो आदित्य बिरला ग्रुप ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि लोगों को मेंटल वेलनेस के बारे में भी पता चले। इसमें हमें 3 डेज़ की ट्रेनिंग मिली थी, जिसमें हमें अलग अलग डिजीज़ के बारे में, इन सब के बारे में बताया गया कि किस टाइप के लोग होते हैं जिनको मेंटल वेलनेस की ज़्यादा ज़रूरत है। फिर हमने टेस्ट भी दिया, जिससे उनको भी कंफर्म हुआ कि हाँ, इन लोगों ने कुछ सीखा है। और कोई भी यानी लोग जिनको ज़रूरत है मेंटल वेलनेस की या उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। और ज़्यादा कोई दिक्कत हो तो हम उन्हें बता सकते हैं कि आपको साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। ग्रेट, थैंक यू। So my name is Vishakha Anand and I am member of this community. So इस community का सबसे main focus यही है कि हम लोगों की मदद ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर पाएँ और mental health के बारे में awareness कैसे फैला पाएँ। और हमें अगर कोई दिखता है कोई है और उसको एक proper गाइडेंस कैसे प्रोवाइड करानी है। थैंक यू। Okay. सर माई सेल्फ ऋषि श्रीवास्तव। सर ये आदित्य बिरला एजुकेशन ट्रस्ट ने चालू किया है कोप कम्युनिटी, जिसमें हम मेंबर्स से सारे जो भी जैसे कोई भी परेशान हो यहाँ पे कैंपस में या बाहर, तो हम उनकी हेल्प कर सके ताकि वो इस चीज़ से निकल सके बाहर की मेंटल से जो भी परेशानी हो, सुसाइड वगैरह करते हैं तो उनकी हेल्प करते हैं। और हमने यहाँ पे स्क्रीनिंग भी करी थी मूवी ज़िंदगी नामा, जिसके अंदर सबको बच्चों को इकट्ठा करके हमने मूवी दिखाई थी, जो भी परेशानी हो उनको, जो भी इस चीज़ में वर्क जो भी दिखा रखा है ताकि उस पर वो हेल्प Great. वर्कआउट कर सकते हैं। यस, सो इज इट अ पब्लिक फॉर्म, लाइक कोई भी आपको अप्रोच कर सकता है या इट इज स्टिक टू द कॉलेज? नमस्कार, मेरा नाम हर्षिता तेजवानी है। सो एज़ ऑफ़ नाउ क्योंकि हमारी कमेटी जो है वो नई बनी है, सो हमारी अभी जो कमेटी है वो कॉलेज तक ही लिमिटेड है। वी आर ट्राइंग कि हम वो बाहर तक भी ले जा पाएँ। सो कोप कम्युनिटी बेसिकली जो कोप है COP ही, दैट इज़ काउंसलिंग, आउटरीच एंड पीयर एम्पावरमेंट। सो वी एम्पावर इंडिविजुअल्स कि वो मेंटल हेल्थ वेलबींग को लेके कैसे सोशलाइज एज इन कितने बोल्ड हो सकते हैं पब्लिक में, कितने कंफर्टेबली वो कह सकते हैं। सो यही है हमारी कोप कम्युनिटी। हम कर रहे हैं ट्राई दैट वी गो आउट ऑफ द कॉलेज, हम सिर्फ कॉलेज तक ही लिमिटेड ना रहें। सो हाँ जी, बस यही है। थैंक यू। Hello sir, my name is Kanika Arora and I am the member of this committee. So हमारा मतलब बेसिकली टास्क ये रहता है कि आजकल कुछ लोग अवेयर नहीं रहते कि मेंटल वेलबींग क्या होता है या मेंटल हेल्थ क्या है, तो उन लोगों को अवेयर करना और उनको हेल्प करना जो लोग इस चीज़ से फेस कर रहे हैं कि कैसे वो इस चीज़ को कोप कर सकते हैं। सो ये हमारा मेनली टास्क रहता है। हाय, माय नेम इज़ विधि महेश्वरी। पहले जैसे सबने बताया कि कोप बेसिकली मेंटल हेल्थ के बारे में हमको समझाया। पहले 3 दिन की वर्कशॉप थी हम लोगों की। फिर उसके बाद अब जैसे वर्ल्ड सुसाइड डे आएगा तो उसमें भी हम लोग कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे सो दैट जो भी मेंटली जो फिट नहीं है या किसी भी कोई प्रॉब्लम से जैसे डिप्रेशन या कोई और भी बीमारी से मतलब एंग्जाइटी से या कोई भी डील कर रहे हैं तो उसको क्योर करने के लिए तो हम मतलब उनको एक रास्ता दिखा सकते हैं। मतलब पूरा तरीके से तो ठीक नहीं कर सकते ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग डॉक्टर्स नहीं हैं, बट हम उनको एक गाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। थैंक यू। हेलो, माई सेल्फ प्रिया माथुर। सो फर्स्ट टाइम मुझे कोप के बारे में जब पता लगा था, एज निशांत ऑलरेडी टोल्ड दैट वी हैड अ सेशन ओपन माइक
ऑन वर्ल्ड सुसाइड डे, इंटरनेशनल सुसाइड डे, एंड उसमें हम में से मोस्टली लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया था एंड वी हैड पोएट्रीज एंड सॉन्ग्स. तो उस दिन हमें पता लगा कि दैट वी हैड अ कोप कम्युनिटी इन आवर कॉलेज एंड विच अवेक्स पीपल फॉर मेंटल वेलबींग, एंड वो गाइड करती है कि हम उससे कैसे बाहर आ सकें. एंड एज वी आर टॉकिंग, एज वी हैड सेशन टुडे ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ मेंटल वेलबींग एंड AI, सो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा कंप्यूटर स्क्रीनिंग और बहुत सारी मतलब वर्क लाइफ बैलेंस जो हम बात करते हैं वो चीज़ें हो नहीं पा रही है बेसिकली मतलब रियलिटी पे, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में. तो उन सब चीज़ों से लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एनजाइटी एंड स्ट्रेस, ये तो लाइक बहुत कॉमन वर्ड्स हो गए हैं. जो हल्का सा भी कोई स्ट्रेस होता है, दे आर लाइक कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं एनजाइटी में हूँ. तो वो जो डिफरेंस है वो जो क्रिएट करना है और जो हम हमारे लेवल पे लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं. वी हैड ऑल्सो मेड अ लिस्ट ऑफ साइकेट्रिस्ट एंड डॉक्टर्स जिनको हम जानते हैं या जो हमारे आसपास है. सो वी गिव पीपल अ टोल फ्री नंबर जिस पे वो कभी भी उन पर रीच कर सकते हैं अगर किसी को भी लगता है ऐसी सिचुएशन. बिकॉज इफ़ यू सी द सुसाइडल केसेस का जो डेटा है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट आई थिंक इट इज़ मोर देन 75% ऑफ पीपल Yes. जो रैपिडली बहुत रैंडम केसेस पे सुसाइड कर रहे हैं. तो जो ये हमारा कोप कम्युनिटी है, हम फर्स्ट एडर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक पीपल इसके बारे में अवेयर हो. दैट्स व्हाई वी हैव क्रिएटेड दिस सोसाइटी. Nice. थैंक यू. Hi, my name is Akshita Agarwal, and I want to say कि it's okay not to be okay. We have to maintain our both health, whether it is a mental health or a physical health. So a person should focus upon the both the things. इट्स मतलब आजकल क्या होता है कि पर्सन सोचता है कि नहीं कि मेरी मेंटल हेल्थ ठीक है, मेंटल हेल्थ को ना ख़राब होती, मैं पागल को ना हूँ, मैं क्यों जाऊँ साइकेट्रिस्ट के पास या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास. तो हमें एम्पावर और को कमेटी के थ्रू हमें ये पता चला कि हमें एक पर्सन को कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या राइट वे होता है. क्योंकि अगर मैं किसी के पास भी जाके बोल दूँ कि यू नीड अ साइकोलॉजिस्ट, तो वो ऐसे बोलेगा कि क्यों, और वो अपन से इरिटेट हो जाएगा कि Very ये good. ऐसा क्यों बोल रहा है, और वो खुद भी सेफ फील नहीं करेगा. Correct. तो कोप कमेटी से हमको एक हम सामने वाले इंसान के ऊपर ट्रस्ट बना सकते हैं कि वी आर द ऑथेंटिक पर्सन, कि वो हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके और हम उसको हमें कि उसको कैसे एम्पैथी कर शो करके और कैसे राइट अप्रोच होता है बात करने का, ये हमें सीखने को मिला. Great. Hi, my name is Anubhuti Agarwal. According to this, as Akshita said, मुझे कोप कम्युनिटी से ये पता चला कि लोगों को फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ का बेसिकली डिफरेंस नहीं पता. Very good. लोगों को लगता है कि अगर हम फिजिकली फिट है तो हम मेंटली भी फिट है, एंड दे आर अशेम्ड टू शेयर देयर फीलिंग्स और थॉट्स कि हम लोग किसी के सामने जाके बोले कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो लोगों को लगता है कि वो हमारा मजाक बनाएंगे, तो मोस्टली लोग अपनी चीज़ें शेयर नहीं करते. तो हम लोगों को एज अ ट्रेनिंग ये चीज़ें सिखाई गई है कि आप लोग उन लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या उनके सिम्टम्स होते हैं, जिससे आप उनको आइडेंटिफाई करें, उनकी थोड़ी हेल्प करें और उनको रिकमेंडेड साइकाइट्रिस्ट या काउंसलिंग के पास भेजा जाए और उनके मेडिकेशंस चालू हो सके टाइमली, सो दैट उनके वो प्रॉब्लम आगे बढ़े नहीं और सोसाइटी को उसमें हम हेल्प कर सके. थैंक यू. हेलो सर, माय नेम इज़ सोनाक्षी, और हमें कोप के अंदर काफ़ी सारे इवेंट्स और ये सारी चीज़ें करनी है जिससे कि हम मेंटल हेल्थ के बारे में और अवेयरनेस फैला सकें. और ट्रेनिंग में भी हमने ऐसे सीखा कि उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, लोगों को अप्रोच कैसे करना है, या कोई आ रहा है हमारे पास, उन्हें प्रॉब्लम है तो उन्हें कैसे अप्रोच करना है. तो ये सारी चीज़ें हमने कोप के Very अंदर nice. सीखी. नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांश गोयल है और मैं भी कोप कमेटी का ही मेंबर हूँ. तो जैसे कि सभी ने बताया कि हमारा 3 दिन का जो ट्रेनिंग हुआ था उस अकॉर्डिंग, और उसके पहले हमें लास्ट ईयर पता चला था कि हमारे कॉलेज में भी कोप कमेटी है. तो उसी के रिगार्डिंग हमने भी एक मूवी सेशन रखा था, ज़िंदगी नामा, जिस पर हमने ईटिंग डिसऑर्डर के ऊपर भी एक मूवी दिखाई थी, ताकि लोगों को पता लगे कि कुछ चीज़ें हैं जो हमारे आसपास हो रही हैं, बट हम उन्हें ध्यान नहीं देते हैं. तो थैंक यू. सो हाय, माय नेम इज़ अक्षय पाठक, और कॉप के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि लाइक द लास्ट होप फॉर द लाइफ. और मेन चीज़ क्या होती है ना कि कई बार आपको पता ही नहीं होता कि चीज़ें कैसी है, कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. तो सॉल्व करने के लिए जब तक आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है. तो कोप में मैम ने जो मुग्धा मात्रे मैम थी, उन्होंने हमें जो गाइड किया वो रियली, हमें खुद को नहीं पता था कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती है. लाइक आपको ईटिंग डिसऑर्डर है या फिर आपको एंजाइटी और डिप्रेशन में डिफरेंस भी नहीं पता होता है कई बार.
तो वो सारी चीज़ें हमने सीखी, काफ़ी सारी चीज़ें सीखी और इसको रियल लाइफ में भी मैं ऐड कर रहा हूँ। लाइक आई वाज एन एस्ट्रोलॉजर ऑन एस्ट्रो टॉक। सो कई बार मेरे पास ऐसे लोग आते हैं लाइक कि सर मैं मर जाना चाहता हूँ, तो वहाँ पे मैं सिर्फ यही गाइड कर सकता था पहले कि ही वाज लाइक कि अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो आपकी प्लैनेट्स की वजह से हो रहा है। बट नाउ आई ऑल्सो नो अबाउट दैट कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी पर्सनल लाइफ को भी रिफ्लेक्ट कर रही है या पर्सनल लाइफ को भी हिट कर रही है। तो उन चीज़ों के लिए नाउ आई नो कि मैं उन्हें किसे हैंडल कर सकता हूँ बेटर। सो थैंक यू कोप फॉर दिस। Great. सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवम गिडवानी। तो मेंटल हेल्थ के बारे में सबने बात किया। अब मैं ये बात करना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी ऐसा पर्सन मिले जिसके साथ मतलब जो थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेव कर रहा हो, तो आपको क्या करना चाहिए। तो अंडर 3 days ऑफ ट्रेनिंग हमने एक टेक्निक सीखी जिसका नाम था ALGEE। तो A स्टैंड्स फॉर असेस देम, L स्टैंड्स फॉर लिसनिंग देम, G स्टैंड्स फ्रॉम गिविंग सपोर्ट टू देम, and E stands for encouraging support from professionals, and another E stands for encouraging them for another problems. So also along with that, we were also provided with a Empower helpline number which you can see here, and if you ever see anyone or if you want to help anyone, so this is a number that you can give to them so that at the initial stage they can seek help. So thank you. Thank you. हेलो सर, माय नेम इज़ गुंजन जैन और आज हम जैसे बात करेंगे मेंटल हेल्थ की, कि आज हम रिलेट करेंगे बेसिकली आजकल की जो जनरेशन है और हमारी जो जनरेशन है, हम लोग जैसे डिप्रेशन जैसे वर्ड्स को बहुत इजीली स्लैंग में यूज़ कर लेते कि अरे इसको तो डिप्रेशन हो गया होगा या इसको ये हो गया होगा। बट हमें उसको प्रॉपर तरीके से समझना चाहिए कि एक्चुअली ये डिप्रेशन इतना ईजीली ये सब चीज़ें नहीं होती है, और अगर जो होता है वो इस सिचुएशन से कैसे डिफ़िकल्टली डील कर रहा है, तो उसके लिए। और अगर मैं आज के टॉपिक से रिलेटेड AI से और अपन इसको थोड़ा जोड़ें, तो जैसे कि आजकल की अपनी जो जनरेशन है वो इतनी स्ट्रेसफुल और अपना जो कॉर्पोरेट कल्चर इतना स्ट्रेसफुल हो गया कि वहाँ भी अपने को एक मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहाँ कौन किससे डील कर रहा है वो किसी को पता नहीं चलता है। तो अगर आपको कोई लग रहा है कि अपन कोई किसी इस चीज़ से या कोई इसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, तो हम उसको कैसे गाइड कर सकते हैं कि वो कैसे प्रोफेशनल हेल्प ले, किस काउंसलर के पास जाए या कैसे उसको हेल्प लेनी चाहिए, कि वो ऐसे नहीं हो जाए कि वो खुद से ही अकेले में घुट रहा है और लास्ट एट दी मोमेंट कि वो सुसाइड या फिर ऐसे कुछ उस पर चल जाए। तो बेसिकली इन सब चीज़ों से कैसे डील करें आजकल की जनरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि बिकॉज स्ट्रेस इतना कॉमन हो गया है कि हर इंसान को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में वो इन सब चीज़ों से फेस कर रहा है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन से। सो दैट्स वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स भी ऐसे हैं जिनसे हम अनअवेयर हैं, तो उनके बारे में भी हमें पता चलता है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम मुस्कान बागड़ी है। सबसे पहले तो मैं गार्गी शर्मा मैम को एक थैंक यू देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के लिए लायक समझा। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर एम्पावर आदित्य बिरला। और कोप कम्युनिटी के बारे में बताऊं तो सबसे पहले इसका टैगलाइन ही यही है, मेंटल हेल्थ मैटर्स। मतलब इंसान को हर जगह फिजिकल हेल्थ सबको दिखती है, अगर किसी को चोट लग जाए वो पता चलता है, लेकिन मेंटली हमें नहीं पता चलता कौन कितना सफ़र कर रहा है। उससे हमें मतलब इस 3 दिन के वर्कशॉप का मेन पर्पज़ ही यही था कि हम सबको मेंटल हेल्थ के बारे में पूरा अच्छे से अवेयर करना, जैसे डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, एंग्जाइटी, स्ट्रेस रिलेटेड इशू, सब्सटेंस यूज़ जो आजकल बहुत बढ़ रहा है, और हमें बताया गया उसके अंदर डिजीज़ बर्डन किसी इंसान को कितना हो सकता है। जैसे किसी को अगर डिप्रेशन हो जाए तो उसको कितना डिजीज़ बर्डन होता है, वो कितना हील में उसे प्रोसेस में टाइम लगता है। और सबसे बड़ा अगर इससे अगर आज का रिलेटेड किया जाए, अगर किसी इंसान की मेंटल हेल्थ अगर अच्छे से होगी, माइंड अच्छे से चलेगा, तो उसकी ऑटोमेटिक लाइफ में सक्सेस आ जाएगी, क्योंकि एट द एंड माइंड सेट ही सब कुछ है, जैसे आज सब लोगों ने बताया। थैंक यू। हेलो, माय नेम इज़ लक्षिता एंड आई एम वॉलंटियर ऑफ कोप कम्युनिटी। मुझे बस इतना ही कहना है कि जैसे अपने फिज़िकल हेल्थ जो होती है, इनकी लाइफ स्टेज होती है, जैसे कि कैंसर है, कैंसर की भी स्टेज होती है 1st, 2nd, 3rd, 4th, वैसे ही मेंटल हेल्थ की भी स्टेज होती है। और अगर हम इसे स्टार्टिंग में पता कर लेते हैं कि इसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, तो हम उसे बचा सकते हैं। तो मुझे बस इतना ही कहना था कि हमें इस चीज़ के बारे में सबको अवेयर करना पड़ेगा, चाहे अपने फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, सबको बताना पड़ेगा इसके बारे में, ताकि वो स्टार्टिंग के इनिशियल स्टेज में ही अवेयर हो जाएं और साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकें और अपनी लाइफ सेव कर सकें। और एक और चीज़ मुझे कहनी थी कि अपन नॉर्मली
किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, चाहे कोई इंसान ओबेसिटी है तो अपन उसको बोल देते हैं कि तू बहुत मोटा है, तू बहुत पतला है, नॉर्मल चीज़ें अपन बोल देते हैं, पर अपन को ये नहीं पता कि उसे उस बात का कितना इफेक्ट होगा। तो अपन को कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोचना चाहिए ताकि किसी की मेंटल हेल्थ पे फ़र्क ना पड़े। सो मेरा बस यही था, एंड Right. थैंक यू गार्गी शर्मा मैम, आदित्य बिरला ग्रुप फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, जो आप लोगों ने मुझे इस कॉप कम्युनिटी के बारे में बताया, और होप कि आप लोगों के थ्रू काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता चलेगा। लास्ट में मैं, क्योंकि आप लोगों ने मोस्टली सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, आप सब लोग कंबाइंड भी बता सकते हैं या एक जना भी बता सकता है कि क्या क्या मेजर पॉइंट्स हो सकते हैं एक व्यक्ति को। और एक चीज़ और मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, क्योंकि ये चूँकि कॉलेज में कमेटी बनी है, तो क्या आप लोग सभी एक ही क्लास से हैं या अलग अलग बैचेस के हैं? बट हाँ, हो सकता है सेमेस्टर सेम हो बट कोई कुछ दूसरे उसका होगा स्ट्रीम का, क्योंकि इस कमेटी का मेरे हिसाब से जो समझ में आ रहा है मतलब वो ये है कि जो आपके सराउंडिंग, आपके स्टूडेंट या आपके दोस्त या आपके जूनियर या सीनियर, क्योंकि सबकी कम्युनिटी अलग होगी, है ना। हो सकता है एक बंदा आपको जानता हो, दूसरे को नहीं जानता हो। और जिस तरह से आप लोगों ने जो चीज़ बताई है कि मेक देम अवेयर एंड मेक देम कंफर्टेबल, तो कोई आदमी अगर कंफर्टेबल होता है, जैसे मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो एक, हालांकि मेरा तो चलिए वर्क है ये, तो मैं बात सबसे करता ही हूँ, ज़्यादा मैं यही जानता हूँ कि ठीक है मना कर देगा, लेकिन आप लोगों का जो ये कम्युनिटी का मोटिव है वो ये है कि भाई हम उसको हेल्प कर पाएँ। तो वो हेल्प तभी आपको समझ में आएगी। ऐसे जेनरिक अनजान आदमी को, तो अब जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, तो आप अभी हम आप एक दूसरे को नहीं आकलन कर सकते कि वेदर वी आर सफरिंग फ्रॉम एनी सच थिंग और नॉट। इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम एंड डिस्कशन। तो ऐसा क्या आप लोगों का भी ये ग्रुप उस तरह से बनाया गया है, डिजाइन किया गया है, ताकि आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट्स के बीच में रह सको, या ऐसा कुछ नहीं है, ये रैंडम बच्चों ने जिन्होंने सिलेक्शन के लिए इंटरेस्ट शो किया कि नहीं हम इस एरिया में आना चाहते हैं, उनको एक सेट ऑफ ट्रेनिंग के बाद में पार्ट बना लिया गया? तो ये मैं और कौन कौन से पैरामीटर आप लोग बताना चाहोगे, ताकि ये, क्योंकि ये ग्लोबल लेवल पे जाएगा, ये मेरे चैनल पे रहेगा, मेरे चैनल का नाम जो है सुलभ तेलंग, उस नाम से इसमें मैं अपलोड करूँगा, है ना। तो वो सबके पास जाएगी, तो एटलीस्ट जो लोग, अगर अपन किसी टीम से नहीं जुड़े हुए हैं या किसी कम्युनिटी से नहीं मिल पा रहे हैं, बट जनरल अवेयरनेस में, और हम इसीलिए इसको हिंदी में कवर कर रहे हैं, हम चाहते तो इसको अंग्रेजी में बोल सकते थे ताकि ये ग्राउंड लेवल तक पहुंच सके, है ना। तो वो कौन से पैरामीटर्स हैं आप लोगों ने बताया, कोई भी बता सकता है कि हमें वो एटलीस्ट इस, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मतलब हम अपने आप को समझ लें कि भैया ये रेड फ्लैग आ रहा है, चलो जाग जाओ। जैसे कि हम कहते हैं ना हार्ट अटैक के 3, जैसे अभी इसने बताया कि उसके कैंसर के 3 फेज होते हैं, जब डॉक्टर 3rd फेज में अगर अपन पहुंचते हैं तो बोलता है सॉरी लेट हो गया, लेकिन अगर फर्स्ट में पहुंच जाते हैं, ऑल्दो कैंसर सर्वाइवल बहुत देखे हमने, बट वही है ना, रेयर केस होता है, बट लेकिन अगर फर्स्ट फेज में पता चल जाए तो हम उसको कीन कर सकते हैं, और हर चीज़ में। तो इसी तरह से इसमें क्या है, होप आप मेरा क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो प्लीज एनीवन, आइदर एनीवन ऑफ यू कैन आंसर और ऑल ऑफ यू कैन से कॉमन वर्ड्स। ओके, नो प्रॉब्लम। जैसे आपने बताया कि को कम्युनिटी फॉर्म कैसे बना, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। वी वर गिवन एन असाइनमेंट, हमें अपना असाइनमेंट करना था एक प्रोजेक्ट पे। तो मेरा प्रोजेक्ट, थैंक यू, मेरा प्रोजेक्ट था कि मुझे मार्केट के अंदर से कोई भी एक टॉपिक उठाना है। सो आई चोज द टॉपिक HR, मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। सो वैसे ही मुझे इंटरेस्ट आने लगा उस प्रोजेक्ट को करते करते मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग के। सो मैंने मैम से कोऑर्डिनेट करा, मैम ने मुझसे कोऑर्डिनेट करा, और हम शायद 25 मेंबर्स वही हैं जिन्होंने मैम को आउटरीच करा इस बारे में। और हम सारे वही मेंबर्स हैं जो बाकी के स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा घुलते मिलते हैं इन कंपैरेटिव विथ अदर्स। सो हम वही 25 लोग हैं, और 25 मतलब कॉलेज में जो प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं दैट आर MBA, MCA, BBA एंड BCA। सो हम चारों जो प्रोग्राम्स हैं उनमें से सब में से थोड़े थोड़े से बच्चे हैं। सो दैट्स हाउ वी फॉर्म्ड अ ग्रुप ऑफ 25 मेंबर्स। ग्रेट। और अब अगर कोई बताना चाहे कि जो पैरामीटर्स जो हम डिस्कस कर रहे थे, शायद एक जना आप में से कोई बोलना चाह रहा था ना, पैरामीटर्स कि क्या क्या हो सकते हैं, जो एक जेनरिक वे में अगर कोई कम्युनिटी तक नहीं पहुंच पा रहा है, वो क्या पैरामीटर्स अपन ध्यान रख सकते हैं बीइंग अ नॉर्मल पर्सन? सर मैं बताना चाहूँगी कि जैसे अपन कैसे पता कर सकते हैं कि मैं इससे ग्रसित हो रहा हूँ, हाँ, वो उससे ग्रसित या हो मैं रहा है। उस रेंज में घुसने वाला हूँ, हाँ, बॉर्डर लाइन पे हमें पता लग जाए। बॉर्डर लाइन पे हमें पता चल जाए। मैम ने, मेधा मेहत्रा मैम ने बताया था हमें, वो साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उन्होंने हमें बताया था कि कोई इंसान अगर 2 हफ्ते से एकदम बिल्कुल सैड है, ना किसी से बात कर रहा है, ना किसी से बोल रहा है, बिल्कुल ना स्माइल है फेस पे, एकदम अपने हाल में चुपचाप, अपन को लग जाता है कि हाँ यार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर वो 2 वीक से ज़्यादा ये प्रॉब्लम है तो उन्हें साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट को रेफ़र करना ज़रूरी है,
क्योंकि हाँ उन्हें मेंटल हेल्थ का इशू है। तो और कोई पैरामीटर्स जो आपको याद हो या कोई ट्रेनिंग में बताया गया, कोई अगर बताना चाहे, because this kind of a last minute discussion we are having. सर फॉर अकॉर्डिंग टू ईटिंग डिसऑर्डर में लोगों को लगता है कि अगर हम लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर है तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसमें 2 टाइप के होते हैं, या तो हम ज़्यादा खाते हैं या फिर हम नहीं खाते। तो अगर हम किसी को देखते कि वो एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहा है या फिर खाने को अवॉइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो उस स्टेज में आ चुका है कि उसको वो प्रॉब्लम है। तो इट्स बेटर कि हम लोग किसी साइकाइट्रिस्ट या काउंसलिंग से कंसल्ट करें क्योंकि- और उस चीज़ को जी। सॉल्व करें। क्योंकि अभी भी क्या है, लोगों में वो थोड़ा सा डर है। यस सर। आपने जैसे आप ही के टीम मेंबर ने बोला ना कि उसको लगता है कि यार ये मेरे को पागल समझ रहा है, बट ये पागल नहीं, क्योंकि जैसे अब आज हम एआई के युग में हैं, तो जो हमारी वॉच है वो हमको बोल रही है कि भाई आपने ज़्यादा रन कर लिया है, रुक जाओ, तो वो हमें एक वो दे रही है कि नहीं तो हार्ट अटैक आ सकता है। क्योंकि ऑब्वियसली अभी हम देख रहे हैं ये केसेस हैं, तो हो सकता है उनका कोई मेंटल हेल्थ रहा हो। अब जैसे एक्टर्स हैं और ऐसे ऐसे लोगों की हम दैट का सुन रहे हैं जो कि वेल एजुकेटेड हैं और वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, उनके पास पैसे की भी कमी नहीं है, तो वो अपने जैसे 10 खड़े कर सकते हैं, मतलब अगर उनको फिटनेस के लिए खड़ा करना है किसी को तो। बट उसके बाद में भी उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है या फिर ओवर वो है। तो मैं वही पैरामीटर्स आपसे जानना चाह रहा था। आई थिंक तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप सबने कवर कर दिया। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड एफर्ट टीम, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग मी सच वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। और अगर कुछ रह गया है तो बताइए प्लीज़। सर जैसे कि एक्सेसिव ड्रग यूजेस के कारण भी बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ को हार्म पहुंच रहा है। उससे एक केमिकल रिलीज़ होता है जो अपने ब्रेन को ब्रेन डेवलप करता है, बट अपन ड्रग्स ले रहे हैं या फिर कुछ अल्कोहल ले रहे कंज्यूम कर रहे हैं, तो इससे वो केमिकल और ज़्यादा प्रोड्यूस होकर अपनी बॉडी को हार्म कर रहा है। तो हमें हर एक पैरामीटर्स, मतलब हर एक चीज़ के लिए अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। अपन ये नहीं कह सकते हैं कि ये 2 दिन उदास है या फिर 2 वीक्स उदास है, तो वो किसी भी चीज़ के कारण हो सकता है। तो उसको साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए, अप्रोच करना तो अगर हम इसका सार देखें तो पैरामीटर्स हजारों हो सकते हैं, क्योंकि तो इसको हम कोई डिफाइन नहीं कर सकते हैं, या फिर जो जिन्होंने प्रॉपर पढ़ाई की है, जैसे आप कह रहे हो, जिनके आप लोग जिनको रिफ़र करते हो, वो आपके जो बेसिक सिम्टम्स उन्होंने 3 दिन की ट्रेनिंग में जो आपको बताए, वो जो मेजर सिम्टम्स हैं, या फिर वो कीप गिविंग यू ट्रेनिंग्स इन द कमिंग डेज, और जब उनको लगता है कि कुछ नया आया है, तो वो जो पैरामीटर्स हैं आप लोगों के माइंड में सेट हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग सर्च करते हो। और जब आपको पता लगता है कि नहीं, किसी एक व्यक्ति है या आपका साथी स्टूडेंट है वो इस चीज़ से ग्रसित हो रहा है, तो आप लोग जा करके उसकी काउंसलिंग करते हो और पहले उसको फ्रेंडली वे में डिस्कस करते हो। आप पहले पता करते हो कि आप 25 में से कौन उससे ज़्यादा क्लोज है, अगर मान लीजिए। तो ये ऐसा भी होता है क्या? ये अच्छा रहा, एक क्वेश्चन भी आ गया कि भाई हो सकता है कि कोई हाँ बताइएगा प्लीज़। सर जैसे पहले आपके क्वेश्चन का आंसर ये कि पैरामीटर्स में हम जैसे ये भी देखते हैं कि हम एक बच्चे को हम साथ में रोज़ रहते हैं और वो रोज़ बहुत खुश रहता है, बहुत नॉर्मल रहता है, बट हम देख रहे हैं काफ़ी वीक से, काफ़ी टाइम से बहुत चुप चुप रहने लगा है। तो ये भी एक पैरामीटर में काउंट हो सकता है। जो बिहेवियरल चेंजेस है, तो वो मतलब जो अपनी साइकोलॉजी है वो अपने बिहेवियर को भी इफ़ेक्ट करती है, तो वो इंसान का पूरा माइंडसेट चेंज हो जाता है। तो अगर आप वो भी ऑब्जर्व करते हो तो आप इसको भी काउंट इन कर सकते हो। एंड सर आंसरिंग टू योर क्वेश्चन दैट कि मतलब जैसे ये पैरामीटर्स वगैरह का है, सर एक चीज़ और इसमें ऐड करनी है कि एक कंडीशन होती है साइज़ोफ्रेनिया। जब हमें है ना अलग अलग आवाज़ें आती हैं तो हम इसको बहुत ज़्यादा भूत प्रेत से रिलेट कर लेते हैं, बट सर दीज बोथ से द थिंग्स आर डिफरेंट, कि हमेशा ज़रूरी नहीं है वो भूत प्रेत का साया हो, बट जो हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ थॉट है वो यही है कि अगर आपको आवाज़ें आ रही हैं तो आप में कोई आत्मा आ गई है या ऐसा कुछ है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज़ अ कंडीशन कॉल्ड साइज़ोफ्रेनिया। तो उसके अंदर इंसान के साथ ऐसा होता है, एंड इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द मेंटल हेल्थ कंसर्न। तो वो भी हमें बताया गया था, और उस कंडीशन में भी हमें उस पर्सन से कैसे कांटेक्ट करना है, बिकॉज इफ़ देयर इज़ मतलब कोई पुराने लोग हैं, अपने ट्रेडिशनल, अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, दे ट्रस्ट कि हाँ कोई भूत प्रेत ही है तो हमको किसी बाबा के पास लेके जाना चाहिए, तो वो आपकी बात क्यों सुनेंगे। बट हाउ यू हैव टू डील इन दैट केस विद दैट पर्सन, आप उन्हें ये बता सकते हैं कि अच्छा आपको लगता है कि भूत प्रेत का, आप एक बार उनके पास भी जाइए, बट यू ऑल्सो गो टू अ साइकेट्रिस्ट, यू ऑल्सो गो टू अ डॉक्टर एंड अ प्रोफेशनल, आप उनसे भी कंसर्न करिए। तो वो आपको उनको लगेगा कि हाँ ठीक है, चलो इनके पास भी जाना है, इनके पास भी जाना है। सो दैट इज़ अ वे ऑफ हाउ टू अप्रोच टू पीपल इन सच केसेस। ग्रेट, नाइस। सो आई थिंक एक और बात मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग इस कमेटी के मेंबर हैं, कि ये जो अपन कहते हैं ना बैलेंस, लाइफ बैलेंस,
क्या वो भी मेंटल हेल्थ का पार्ट होता है कि टाइम से सोना, टाइम से जगना, Yes, sir. टाइम से खाना, टाइम से पीना, Hmm. और Yes, ये जो sir. लाइफ आप बता रहे थे वो सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं? Yes, sir, of course matter करती है, and we also had a session on the same mental well-being from a different narrator. She's in a Smile like NGO work program, and उसमें उन्होंने हमें शुक्राना का मतलब बेसिक वो बताया था कि अगर आप टाइम से सोते हैं तो आपके जो बॉडी के प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपकी बॉडी में भी होते हैं, तो वो बहुत वेल लाइफ बैलेंस करके चलते हैं। आप अच्छे सोते हैं तो आप मतलब आपकी बॉडी बहुत अच्छे से हैप्पी हार्मोन्स जनरेट करती है। सर जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है जो अपने हार्मोन्स रिलीज़ करता है सर, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज वो आपके नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। तो अगर आप एकदम काम माइंड से होंगे, ये हम सब ने ऑब्जर्व किया होगा, जिस दिन हम रात को लेट सोते हैं, 3 बजे तक सो रहे हैं, मूवी देख के सो रहे हैं, तो सुबह उठने में बहुत आलस आता है, लगता है कि क्यों उठना है, और लगता है कि भाई नहीं जाना आज कॉलेज, आज वर्क नहीं जाना, कहीं पे भी नहीं जाना। सो इट इज़ लाइक वी ऑल हैव फेस्ड दैट। और एक दिन होता है जब हम 10 बजे सो गए, 11 बजे सो गए, विच इज़ तो हमको सुबह उठ के लगता है कि आज तो बहुत खुश हैं, आज बहुत एनर्जी से उठें। सो एवरीथिंग इज़ रिलेटेड, हमारी बॉडी का हर एक पार्ट से रिलेटेड है। सो आई थिंक इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ मेंटल वेलबींग। Okay, great. I think it was a great session with you all. Almost we have covered 30 minutes, and I hope you guys have given a valuable inputs. As I end up always saying that I stay positive, stay effective, and avoid negative thought processes and negative energy. तो आप लोग भी उस टीम का पार्ट हैं जो कि पॉजिटिविटी फैलाने में काम करती है। तो आप लोग क्या कोई कोट बोलना चाहेंगे ऑन अ एंड नोट? सब मिलके हल्ला करके भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज जस्ट द एंड ऑफ द डिस्कशन। थोड़ा तेज बोलिए। ओके, इसका मतलब क्या होता है? मेंटल हेल्थ उतनी ही ज़रूरी है जितनी फिजिकल हेल्थ है। अगर आपको लग रहा है कि आप मेंटली स्टेबल नहीं हो तो आपको अप्रोच करना चाहिए, आपको अशेम फील नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। कोई बात नहीं अगर आपके साथ है, तो इस दुनिया में आज की मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा लोगों को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। इनफैक्ट मेरे को भी कभी कभार लगता है कि हाँ यार प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो उसके लिए आई डू मेडिटेशन और प्रॉपर स्लीपिंग टाइम मेंटेन करना पड़ता है। तो आई ऑल्सो वांट टू सजेस्ट यू कि अपना मेंटल हेल्थ को भी इतना ही इम्पोर्टेंस दे जितना आप अपनी फिजिकल। वेरी गुड। चलिए हल्ला बोल। थैंक यू वेरी मच गाइस, एंड होप आप लोग भी मेंटली, फिजिकली और स्ट्रेस फ्री रहें और इसी तरह लोगों को जागरूक करते रहें और अपने कैरियर में भी और पर्सनल लाइफ में भी आगे बढ़ें। और कोई कुछ बोलना चाहेगा कि अपन इसको एंड कर सकते हैं? हाँ प्लीज़ मिस्टर एस्ट्रो गुरु प्लीज़ बताइए। सर बेसिकली क्या होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो सेम प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं। लाइक इफ वी डिस्कस अबाउट लास्ट ईयर, दीपिका पादुकोण ने ओपनली बोला था कि उससे भी मेंटल स्ट्रेस डिसऑर्डर था, जबकि वो अपनी लाइफ में अच्छी जगह पे सेटल्ड भी हैं और अच्छी अर्निंग भी है उनकी। तो जब उनके साथ हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है। वेरी गुड, यस। तो यही हम मैसेज, हाँ प्लीज़। सर लास्ट यही है मेनली कि हमें इस चीज़ से ऐसे कि जैसा अक्षता ने कहा कि अशेम नहीं होना चाहिए, लाइक घबराना नहीं चाहिए। अगर जितना ओपनली हम और जितना जल्दी हम इसका एक्शन लेंगे उसके ऊपर, उतना जल्दी और बेटर हमारी मेंटल हेल्थ। ग्रेट। तो वही हम एंड में यही बोलेंगे कि बिल्कुल बताइए। सर आई वांट टू थैंक यू कि आप अपना हमारे थ्रू आप अपने चैनल पे डाल रहे हैं, और जो कोई भी इसको देख रहा है तो इजीली अगर उसको भी हेल्प चाहिए तो वो हमको भी अप्रोच कर सकता है। आपके थ्रू हम उसको अच्छे से गाइड कर सकते हैं लाइक अ फर्स्ट एडर, एंड उसको सजेस्ट कर सकते हैं क्या करना है और किसको अप्रोच करना है। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। और हम इसमें यही बोलेंगे कि भैया 34 मिनट हैं, लेकिन आप इसको पूरा सुने ताकि आपको इससे ज्ञान मिले। इसमें हमने कोई भी अज्ञानता की बात नहीं करी है और कहीं ना कहीं आपको लाभ ही मिलेगा। और हम कोशिश करेंगे कि इसको एक पहले हम इसको ट्रेलर के तौर पे डालें ताकि लोगों को पता चले कि हम बात क्या कर रहे हैं। सर इसमें एक चीज़ आपने और पूछी थी कि ये जो हमारी कम्युनिटी बनी हुई है ये सिर्फ हमारे जो कॉलेज के लोग हैं या जो हमारे आसपास के लोग हैं उन लोगों के लिए है क्या? तो सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी जो कम्युनिटी है वो
कोशिश करती है कि हम जितने ज़्यादा लोग हो सकें, भले वो कॉलेज के हों या कॉलेज के बाहर के हों, हम उन सबको रीच कर सकें। भले ही हमारे आसपास के हों या हमारे दोस्त की फैमिली में हों या हमारा दोस्त हो या कोई भी जिसको हम जानते भी नहीं हो, ये उन सब के लिए है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप सब लोगों की हेल्प करो, और अगर आपको नहीं पता है कि किस तरीके से हेल्प करनी है तो आप हम लोगों को रीच कर सकते हैं। हमारे साथ आप लोग इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग ले सकते हैं जो कि आदित्य बिरला ग्रुप प्रोवाइड करवाता है। सो यस, Thank you guys. Thank you very much. Really appreciate your time and effort and good luck for this initiative. I hope कि at least अगर आप ग्लोबल नहीं या जयपुर के IIM के बाहर नहीं तो एटलीस्ट IIM इंस्टीट्यूट में आप लोग बच्चों को मेंटली फिट रख पाएंगे और उस मेंटल स्ट्रेस से एटलीस्ट कोई बच्चा नहीं गुजरेगा। क्योंकि आजकल जो हम देखते हैं ये जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें भी बहुत ज़्यादा बच्चे स्ट्रेस्ड आउट हैं। हमने डिस्कस किया ही है, आप लोगों ने ज्ञान लिया ही है, तो मैं दोबारा से उस ज्ञान को नहीं दोहराऊंगा। और लेकिन हमारा एक मोटिव यही था कि हम एक अवेयरनेस फैला सकें लोगों तक, और मेरा मोटिव यही रहता है। तो उसी अवेयरनेस के तहत आप 25 बच्चों ने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड एफर्ट। गुड लक फॉर योर कैरियर।